अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। जी मैं आपका होस्ट, आपका जाना माना पहचाना अनजाना आपके साथ हाजिर हूँ। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करेंगे। इंटरव्यू क्या करेंगे यार, बातचीत करेंगे, चिट चैट करेंगे, गप शप करेंगे। तो अच्छा स्टाइल, अच्छा गप शप करेंगे। खैर, तो हम मुख्तलिफ उन आर्टिस्ट से गप शप करेंगे जिनको आप टीवी पे देखते हैं, और ये वो आर्टिस्ट हैं जिनको अभी कहीं से कहीं पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आ तो रहे हैं। तो हमने इससे पहले इंटरव्यू किया आप लोगों का, मुझे बड़ा प्यारे प्यारे मैसेज आए, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आज जिस आर्टिस्ट से मैं आपकी बात करवा रहा हूँ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन जानो, मज़ा ना आए ना तो अभी यूँ क्लिक करके ना बंद कर दो यूट्यूब। लेकिन एक मिनट रुको, अभी क्यों बंद कर रहे हो, पहले उससे बात तो कर ले आप। तो हमारे साथ है, नाम वो खुद ही बताएंगे, ठीक है? चलते हैं इस तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना पसंद करेंगे कि आपका प्यारा सा नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफनान है और आई एम अ एक्टर एंड मॉडल। और आप लोग मुझे टीवी पे देखते रहते होंगे मुख्तलिफ ड्रामों में और कमर्शियल्स में। बस मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और अल्लाह ताला का की बहुत करम नवाजी है, माँ की दुआ है, काम चल रहा है, कर रहे हैं। आप लोगों को नज़र आते रहते हैं टीवी पे। ये मुझे बताए यार अफनान साहब, अफनान भाई तो नहीं बोलूँगा, साहब ही बोलूँगा। नहीं नहीं, देखें, आप साहब तो ना कहें, मुझे वो बड़ा अजीब सा लगता है साहब, कि मैं जैसे किसी ऑफिस में बैठा हूँ। हाँ, भाई कह सकते हैं। वैसे भी मेरी एज देख के आपको लगता ही है कि मैं अभी तो खुद छोटा सा क्वाइट यंग, खेलने कूदने के दिन है मेरे, अभी तो मैं छोटा सा लड़का हूँ जी अभी। अच्छा लड़के हैं, किससे लड़ते हैं यार? अरे नहीं नहीं, मैं किसी से भी नहीं लड़ता मैं भाई। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, बल्कि हमारे लोग ये पूछना चाह रहे थे अफनान साहब, कि आप कितना अरसे से हैं इस फील्ड में? फील्ड में मैं काम तो वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, और मैं अपने शौक से आया था फील्ड के अंदर। मेरी फैमिली में कोई भी इस फील्ड के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे बेइंतहा शौक था फील्ड में काम करने का। आज से कोई 2008 या 2010 की बात है कि हीरो बनने की तरह एक प्रोग्राम हो रहा था। तो उस प्रोग्राम में मैंने ऑडिशन दिए और बाय लक मैं सिलेक्ट हो गया। लाहौर गया, लाहौर जाने के बाद उसमें काम किया, उसमें टैलेंट निकल कर आया। उसमें हमारे मेंटोर थे फैसल भाई, फैसल कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई। काफ़ी उसमें आर्टिस्टों से अच्छी बातचीत और सलाम दुआ उन्होंने सिखाया, बताया चीज़ें। उसमें रेशम जी से मेरी बहुत अच्छी सलाम दुआ हो गई थी। तो बस करते 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 फिर बीच में गैप दिया, फिर कुछ एजुकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस किया। आई कंप्लीट माई MBA। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि एक शौक़ जो होता है आपका, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो बस शोबिस का शौक़ एक ऐसा होता है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा होता, और वो आज भी हमारे अंदर से ख़त्म नहीं हो रहा। और हम जब भी काम कर कर आते हैं, कोशिश यही होती है कि इससे अच्छा और कर सकते हैं। तो बस वही कोशिश कर रहे होते हैं कि बस अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो। तो बस अब काम कर रहे हैं, करते रहते हैं, और आगे और भी करेंगे। अगला सवाल हमारा जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो, बल्कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, बच्चा बच्चा आपसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या आप रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो चुके हैं? अरे थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया कि मैं अभी तो खुद लड़का हूँ। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। नहीं नहीं जी, मैं अभी ना, आई एम नॉट एंगेज्ड और आई एम टोटली सिंगल। मैं किसी से भी कमिटेड या कोई इस तरह का चक्कर नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि या तो आपको कोई पसंद नहीं आई, इतनी सारी में कोई पसंद नहीं आई, या फिर छोड़ गए बालम, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। यानी मेरा मतलब कोई दिल विल तो नहीं टूटी है? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि शायद जिसको हम पसंद आते हों वो हमें पसंद ना आती हो, या जो मुझे पसंद आती हो उसको मैं पसंद ना आता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक सवाल जब ये आपने बात कही तो मेरे मन में आया, मेरा मन जो है ना, मेरा मन वो पूछना चाहता है यार आपसे कि आप जब रिश्ता अज़दवाज पे मुंसलिक होंगे, यानी शादी करेंगे, तो आप शोबिज़ में ही करेंगे या बाहर करेंगे? बाहर से मुराद बाहर के मुल्क में नहीं, पाकिस्तान में।
चलें जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन देखें इस बारे में ज़्यादातर मैंने कुछ सोच भी सकता हूँ और बता भी सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं शोबिज़ में कर लूँ, हो सकता है शोबिज़ से बाहर कर लूँ। लेकिन एक इरादा मेरा बिल्कुल पक्का है कि मैंने करनी जो है वो लव मैरिज ही करनी है। प्यार मोहब्बत वाली। अब आया वो शोबिज़ से भी हो सकती है, शोबिज़ से बाहर भी हो सकती है और किसी अदर फील्ड में भी हो सकती है, कोई डॉक्टर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लव मैरिज ये मेरा पक्का टोटल फाइनल डिसीजन है। तो अब आखिर में मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा ही मुख्तसर सा होता है, तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कहीं सो ना जाए, तो इसलिए मैं ये पूछना चाहूँगा कि वो नए लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको क्या आप एक मैसेज देते हैं? आपके नज़दीक क्या इस फील्ड में किस तरह से आना चाहिए? कई लोग पूछते हैं कि यार कोई इंस्टीट्यूट है, कोई सिखाने वाला है, तो मैं कहता हूँ कोई सिखाने वाला नहीं है सर। तो आप क्या कहते हैं? पैगाम मैं सिर्फ ये देना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस नए लोग जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो पहले फोकस करें कि फील्ड के किस हिस्से में आना चाहते हैं। मसलन एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं। फिर कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम से काम रखें और अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और फोकस होकर काम करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी आपको ज़रूर देता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप उसी ट्रैक पे चलते रहें और काम करते रहें लॉयल होकर, तो आपको काम बिल्कुल मिलेगा। और अच्छे लोग हैं जो आपको मौका देते हैं और आपको काम मिलता रहता है। बस ये चीज़ है कि क्या नाम है, मेहनत करें और कोशिश करें और अच्छा सोचें, तो आप आगे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखा आपने नाज़रीन और सुना कि ये अफरान साहिब शहजादा साहब, इनकी बातें आपने सुनी और इनको अभी आप कई ड्रामों में देख भी रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। पसंद करते हैं, मुझे पता है, दिल दिल में पसंद कर रहे होंगे यार। कोई बात नहीं, मैं तो पसंद करता हूँ और बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो इसी तरह से अगले प्रोग्राम में फिर कोई और आर्टिस्ट, फिर कोई और होस्ट समझ रहे हो ना, पेमेंट नहीं मिलती ना, इसलिए कोई और आर्टिस्ट, कोई और होस्ट। तो फिर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।